आज के प्रैक्टिस सेट 29 में हम भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आज के जितने भी प्रश्न होंगे इस वीडियो में वो सभी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पर आधारित होंगे। देखिए भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें विदेशों से ली गई हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न अब तक भारतीय संविधान की विदेशी स्रोतों से पूछी जा चुकी हैं और वो एग्जाम में आपकी यानी कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी और फेसबुक पेज से भी। तो इन सभी को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई थी, बताइए। देखिए प्रश्नों का उत्तर बताते चलिएगा, लास्ट में अपना स्कोर बताइए कि टोटल प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। हमारा प्रश्न क्या था कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है ये किस देश से ली गई है। तो देखिए आप बता दूं, भारतीय संविधान में जो आपका न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू है इसकी संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। देखिए जो आपका न्यायिक पुनरीक्षण है इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। और दूसरा प्रश्न कि भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है, बताइए। देखिए भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है ये कनाडा से ली गई है। और देखिए भारत की संविधान की जो संघात्मक व्यवस्था है ये कनाडा से तो ली गई है। इसके साथ साथ कनाडा के संविधान से हमने जो भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास है इसका प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का प्रावधान और संघ एवं राज्यों के बीच की जो शक्ति का विभाजन है, इन सभी का प्रावधान हमने लिया है कहाँ से, कनाडा के संविधान से। देखिए संघ का मतलब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए भारत जो ये कई सारे राज्यों का संघ है, यानी कि टोटल जितने भी राज्य हैं उनको मिलाकर एक पूरे भारत का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए भारत जो है ये राज्यों का संघ है और जो संघ होता है उसमें अधिक शक्ति निहित होती है राज्यों की अपेक्षा। तीसरा प्रश्न कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो देखिए जो समवर्ती सूची का प्रावधान है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। देखिए एग्जाम में ये सारे प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आपको मैं निवेदन करूंगा कि आप इनको कम से कम बार बार पढ़ के जाएं, एग्जाम में बिल्कुल रट के जाएं। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न मिल जाएंगे। तो देखिए भारत का जो संविधान है इसमें समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। देखिए समवर्ती सूची में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। देखिए जो भारत का संविधान है इसमें 3 सूचियां हैं, पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची इस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन जो समवर्ती सूची का विषय होता है, ठीक है, तो इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। देखिए समवर्ती सूची जो है ये किस अनुसूची से संबंधित है ये भी जान लीजिए। देखिए जो आपका समवर्ती सूची है ये भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। देखिए ऑस्ट्रेलिया देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया देश से जो है हमने भारत के संविधान में क्या क्या लिया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो प्रस्तावना की भाषा है इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान जो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। चौथा प्रश्न कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है ये जो है आपका आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। देखिए जो भारतीय संविधान है इसमें इसे जो है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित किया गया है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस अनुच्छेद से स्टार्ट होते हैं और किस अनुच्छेद तक है, तो देखिए जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, ठीक है, तो भाग 4 जो आपका है तो इसमें जो है अनुच्छेद 36 से लगाए 51, ठीक है, तो 36 से 51 तक जो है उपबंधित किया गया है। और पांचवा प्रश्न कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है ये आपका रूस से लिया गया है। देखिए रूस जो है ये पहले सोवियत संघ हुआ करता था, ठीक है, बहुत सारे इसमें और भी प्लेसेस जुड़े हुए थे रूस से। तो जो आपका रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ था तो उसके संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया था भारतीय संविधान में।
देखिए, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं एग्जाम में, ये आपको मूल कर्तव्य के नाम से भी लिखे हुए मिल सकते हैं। और मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में है, ठीक है। और इन्हें जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था भारतीय संविधान में। यानी कि जो आपका अनुच्छेद का 51 का है, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 का जो है इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। ये आपका वर्ष भी पूछता है कौन से संशोधन में जो है इसको ऐड किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है अनुच्छेद 51 क को ऐड किया गया था। और छठवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शासन की जो संसदीय प्रणाली है ये किस देश से ली गई, बताइए। देखिए, भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली ली गई है ग्रेट ब्रिटेन से। और देखिए, ग्रेट ब्रिटेन के ही संविधान से हमने संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया का प्रावधान भी लिया है। और सातवां प्रश्न है कि राज्यसभा के गठन में अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किस देश से लिया गया, बताइए। देखिए, राज्यसभा के गठन में अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने का जो प्रावधान है ये लिया गया है आयरलैंड से। देखिए, जो आयरलैंड का संविधान था वहाँ से हमने क्या क्या कॉपी किया अपने भारतीय संविधान में। देखिए, आयरलैंड के संविधान से हमने जो है नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का प्रावधान, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला एवं विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन का प्रावधान लिया है। और आठवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध की संकल्पना किस देश से ली गई, बताइए। देखिए, भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध की संकल्पना है ये लिया गया है जर्मनी से। देखिए, जर्मनी के संविधान से हमने जो है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो है इसका प्रावधान जो है कॉपी किया है। और नवा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है, देखते हैं कितनों लोग बता देते हैं, बताइए इसे। देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार का जो प्रावधान है ये लिया गया है अमेरिका से। देखिए, अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में कॉपी किए गए हैं ये नोट कर लीजिएगा। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार का प्रावधान, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान, संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का प्रावधान, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है ये हमने जो है अमेरिका के संविधान से कॉपी किया है। और 10वां प्रश्न की भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका प्रावधान किस देश से लिया गया, बताइए। देखिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं, ठीक है, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है तो इसका जो प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका से यानी कि साउथ अफ्रीका के संविधान से कॉपी किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो ये तो आपके जो कंप्लीट क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के। और देखिए, जो भारतीय संविधान का ये विदेशी स्रोत का वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से देखकर रिवाइज कर डालिएगा। सारे फैक्ट को आपको नोट कर लेना है और एग्जाम के पहले 5 से 6 बार रट के जाना है, क्योंकि आपको यहाँ से कम एक प्रश्न और मैक्सिमम 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।